बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है। सोनाली की बहन राकेश पूनिया और उसके जीजा अमन पूनिया ने सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। अमन पूनिया का कहना है कि सीबीआई पिछले सप्ताह हिसार में सोनाली फोगाट के घर पहुंची थी। उनकी अलमारी में मौजूद डिजिटल लॉकर का सामान सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई। पूनिया ने आगे कहा कि सीबीआई उनकी गैर मौजूदगी में सामान लेकर गई है, जिस पर वो ऐतराज जताते हैं। साथ ही उनका आरोप है कि केस से संबंधित कोई भी जानकारी सोनाली के परिवार को नहीं दी जा रही। इसके साथ ही सीबीआई उनका भी साथ नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सोनाली की हत्या में वो खुद अहम गवाह हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नहीं बुलाया गया। सीबीआई उनसे कुछ छुपा रही है। सोनाली फोगाट की हत्या 23 अगस्त 2022 को हुई थी और एक साल से पहले उनकी दोनों की जमानत हो चुकी है। इसमें मुख्य आरोपी दो थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर। तो अभी सुखविंदर को तो गोवा छोड़ने की परमिशन मिल गई है। सुधीर के लिए अभी 10 अक्टूबर की तारीख मिली हुई है। देखिए, गोवा पुलिस ने 2 आरोपी बनाए थे, 302 का मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने भी सेम 302 का मुकदमा देके और 2 आरोपी बनाए थे। लेकिन हम ये चाहते थे भाई सीबीआई 2 से आगे बढ़ती, 3 और 4 तक पहुंचती, लेकिन सीबीआई भी 2 पे अटकी हुई है जी। और कुछ नया निकाल के नहीं दिया सीबीआई ने इस केस के बारे में, तो सेम ही चल रहा है जी। नहीं, सीबीआई की एक तो ये बात नहीं समझ में आती जी। बोलती है कि हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, फ़ोन पे नहीं बात करते। दिल्ली जाता हूँ, फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हम आउट ऑफ स्टेशन है, तब भी बात नहीं करते। तो हम घर के लोग हैं, जब हमें सीबीआई कुछ नहीं बताएगी केस के बारे में, तो फिर हमने केस रजिस्टर्ड करवाया ना करवाया, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। कम से कम हमें तो संतुष्ट करे भाई, ये सच्चाई है केस के अंदर, ये चीज़ चल रही है। और अभी पीछे लॉकर खोला था 10 दिन पहले, तभी मैंने उनको बोला था कि भाई जिस टाइम लॉकर ओपन करो आप, मेरा होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। क्योंकि 2 कारण है जिसके, मेरी सगी साली थी सोनाली फोगाट, और सेकंड मैं इस केस में मुख्य गवाह हूँ। लेकिन उन्होंने लॉकर खोल लिया, अपना काम जो करना था वो कर गए। क्या उसके अंदर निकला ना निकला वो ले गए, लेकिन मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैं कफ़ा हूँ जी सीबीआई से। देखिए, ये पिछले 2012 से सोनाली जी के साथ घूम रही थी फील्ड में। सबसे पहले फतेहाबाद हल्के से ट्राई किया सोनाली जी ने, वहाँ से टिकट नहीं मिली उनको। फिर उन्होंने नलवा हल्के से ट्राई किया, वहाँ से भी नहीं मिली। और फिर 2019 में आदमपुर से टिकट मिला था उनको बीजेपी की तरफ से। तो तब से उनके साथ सक्रिय थी। हर राजनीतिक में, सामाजिक कार्यक्रम में कोई भी अभियान होता, सदस्यता अभियान होता, सफाई अभियान होता, सभी में उनके साथ रही हैं। आगे इसलिए नहीं चली क्योंकि वो इनसे बड़ी थी, और जब वो थी तो इनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब वो जब नहीं है तो अब 2024 की ये पूरी तैयारी करेगी। वहीं सोनाली की छोटी बहन राकेश पूनिया ने भी सीबीआई जांच पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि सोनाली के डिजिटल लॉकर को गोवा पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया के समय सील किया था, लेकिन अब केस की डिटेल ही उनसे छुपाई जा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने सीबीआई से अनुरोध किया था कि लॉकर उनकी मौजूदगी में ही खोले जाएं, लेकिन फिर भी उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। अब वो खुद जनता के बीच जाकर दोबारा से वो रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जो सोनाली ने अपनी मौजूदगी में किया था। देखिए, सोनाली फोगाट मामले में अभी 10 तारीख दी गई है सुधीर सांगवान की भी, वो गोवा अभी छोड़े या ना छोड़े। और जैसे सीबीआई आई थी 10 दिन पहले हिसार में लॉकर खोलने के लिए, तो हमने पहले उनको जैसे कॉल भी की थी उनके पास और मैसेज भी किए थे कि जब भी आप हिसार आओ और लॉकर भी खोला जाए तो या तो मैं और या फिर मेरे हस्बैंड, एक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन सीबीआई आई तो हमें कोई भी कुछ भी नहीं बताया गया वो आ रहे हैं या नहीं। तो हमें तो बाद में पता लगा कि लॉकर खोला गया है। उसमें अब हमें ये नहीं पता उसमें क्या था क्या नहीं, लेकिन हम इस बात से बहुत नाराज़ है सीबीआई से कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया। इसके पीछे क्या बात है कि हमें क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि मैं सोनाली फोगाट की सिस्टर हूँ और ये अमन जी है जो मेरे हस्बैंड, उसमें मुख्य गवाह है। तो हमें इस बात का भी होना बहुत ज़रूरी था कि लॉकर में क्या है क्या नहीं। हम क्या बता सकते, वो तो सीबीआई को भी पता ना भी लॉकर में क्या निकला है क्या नहीं। कुछ तो था लॉकर में, तभी तो हमें बताया नहीं गया। वो अपना काम चुपके से आके करके चले गए। कि 10 साल से मैं दीदी के साथ ही राजनीति में थी। मैंने भी बीजेपी ज्वाइन कर रखा था। तो लेकिन दीदी जब आगे थी, वो बड़ी थी मुझसे, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी आगे आने की। अब जब दीदी चले गए हैं तो मुझे और
भी सभी को, फैमिली को, और जो लोग हमारे साथ 10 साल से जो जुड़े हुए हैं तो अभी सभी को जरूरत है। तो इसलिए मैं अब जैसे हल्के में भी जा रही हूँ तो वो सभी बोल रहे हैं कि मैडम जी आप आगे आओ, तो इसलिए मुझे आगे आना ही पड़ेगा। साथ ही राकेश पूनिया ने ये भी बताया कि वो अब आदमपुर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। हालांकि उन्होंने अब जनता के बीच जाना आदमपुर में भी जाती हूँ, अब मैंने आदमपुर में जाना भी शुरू कर दिया है और लोगों से बातचीत होती है। तो जैसे भी लोगों का सुझाव होगा, जैसे भी जनता मुझे कहेगी आदमपुर की, वैसे ही मैं भी आगे बढ़ूँगी। इस समस्याओं को लेके तो आगे मैं चल रही हूँ ना। अभी मुझे अब 10 साल से वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो अब उनको ये चीज़ मुश्किल, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, ना कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। तो वो अब कहते हैं मैडम जी अब हमारा क्या होगा। तो इसी चीज़ को लेके मैं आगे चल रही हूँ कि उन लोगों के बारे में सोच के तो मुझे अब आगे बढ़ना ही है। अपनी बहन की तरह ही शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त 2022 को गोवा में सोनाली फोगाट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उनके परिजनों ने पीएस सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर पर हत्या का मामला दर्ज करवाया था। परिजनों की मांग पर केस सीबीआई जांच के लिए सौंपा गया था, लेकिन अब परिजनों ने ही जांच पर सवाल उठा दिए हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।